जिनेंद्र देव ने कहा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र मोक्ष का मार्ग है। साधुओं को इसका आचरण करना चाहिए। यदि वे स्वश्रित होते हैं तो इनमें मोक्ष होता है, और अगर वे पराश्रित होने से बंद हो जाते हैं। जो पुण्य की इच्छा रखता है वह संसार की भी इच्छा रखता है। पुण्य सुगति के हेतु आवश्यक है, परंतु निर्वाण तो पुण्य के क्षय से ही होता है। बेड़ी सोने की हो चाहे लोहे की, पुरुष को दोनों ही बेड़ियाँ बांधती तो ज़रूर है। इसी प्रकार जीव को उसके शुभ और अशुभ कर्म हमेशा बांधते रहते हैं। अतः दोनों ही प्रकार के कर्मों को कुशील जानकर उनके साथ न राग रखना चाहिए और न उनका संसर्ग, क्योंकि कुशील कर्मों के प्रति राग और संसर्ग करने से स्वाधीनता पूर्णतः नष्ट होती है। तथापि व्रत व तपादि के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति उत्तम है। इनके न करने पर नरक आदि के दुख को उठाना ठीक नहीं, क्योंकि कष्ट सहते हुए धूप में खड़े रहने की अपेक्षा छाया में खड़े रहना कई गुना अच्छा है। धर्म आदि तथा तत्वार्थ आदि का श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। अंगों और पूर्वों का ज्ञान सम्यक ज्ञान है। तप में प्रयत्नशीलता सम्यक चरित्र है। यह व्यवहार मोक्ष मार्ग सत्य है। ज्ञान से जीवादि पदार्थों को जानता है, दर्शन से उसका श्रद्धान करता है, चरित्र से निरोध करता है और तप से विशुद्ध होता है। चरित्र के बिना ज्ञान, सम्यक दर्शन के बिना मुनिलिंग का ग्रहण और संयम विहीन तप का आचरण करना पूर्णतः निरर्थक है। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के बिना चरित्र गुण नहीं होता, चरित्र गुण के बिना मोक्ष नहीं होता और मोक्ष के बिना निर्वाण अतः नहीं होता। आत्मा ही मेरा ज्ञान है, आत्मा ही दर्शन और चरित्र है, आत्मा ही प्रख्यानता और आत्मा ही संयम और योग भी है, अर्थात यह सब आत्मरूप ही है। सम्यक दृष्टि मनुष्य अपनी इंद्रियों के द्वारा चेतना तथा अचेतन द्रव्यों का जो भी उपभोग करता है वह सब कर्मों की निर्जरा में सहायक होता है। जो सत्कार पूजा और वंदन तक नहीं करना चाहता वह किसी से प्रशंसा की अपेक्षा कैसे करेगा। जो संयत है, सुव्रती है, तपस्वी है और आत्मगवेशी है वही सच्चा भिक्षु है। ज्ञान दर्शन चरित्र तप शांति एवं मुक्ति के द्वारा आगे बढ़ना चाहिए। जीवन को